देखिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि इसे वॉइस में कन्वर्ट कर दूं और ताकि आप इसे आप कभी भी इसे सुनकर समझ सकते हैं। क्योंकि ये इसका वीडियो नहीं वॉइस वीडियो नहीं आता है, ये ऐसे ही आता है। इसीलिए मैं इसे सिर्फ पढ़ के सुना रही हूँ ताकि आप इसे सिर्फ सुनकर भी समझ सकते हैं और आपको इसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन भी बहुत सारे मटेरियल पढ़ने को रहते हैं और जिससे स्टूडेंट थक जाते हैं और थकावट के समय आप इसे सुन सकते हैं और इसे आप अपनी इच्छा अनुसार पढ़ भी सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप जैसा आपको सही लगे वैसा करिए। देखिए ये वीडियो इसका इसी तरह से मैं डेली का एडिटोरियल आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मेरा मेन मकसद है सिर्फ पढ़ना इसे और समझना आपका काम है सुनकर, क्योंकि इसे समझाऊंगी तो जो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप बोर भी हो जाइएगा। इसलिए इसे मैं रोज़ डेली अगर रीड करके आप लोगों के सामने वीडियो दूंगी तो आप इसे सुन भी सकते हैं आंख बंद करके। जब थक जाइएगा ऑफलाइन पढ़ते पढ़ते या कोई भी चीज़, तो फिर इसे सुन सकते हैं। ठीक है, आज है भूजल सुरक्षा एक सुरक्षित भविष्य की ओर। ठीक है, और ये सामान्य अध्ययन 2 और 3 में देता है काम। भारत में भूजल में गिरावट एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि यह पेयजल का प्राथमिक स्रोत है। भारत में भूजल की कमी के कुछ प्रमुख कारणों में सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन शामिल है। भारत में केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB के अनुसार भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल जल का लगभग 70% भूजल स्रोतों से प्राप्त होता है। 70%। यह भी अनुमान है कि देश के कुल भूजल निष्कर्षण का लगभग 25% असंवहनीय है, यानी पुनर्भरण की तुलना में निष्कर्षण दर अधिक है। यानी जितना पानी भूमि में समाता नहीं है उससे ज़्यादा निकल जाता है। समग्र रूप से भारत में भूजल की कमी एक गंभीर समस्या है, जिसे बेहतर सिंचाई तकनीकों और संवहनीय जल प्रबंधन अभ्यासों और संरक्षण प्रयासों के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। भारत में भूजल की कमी के प्रमुख कारण क्या हैं? सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन। भारत के कुल जल उपयोगों में सिंचाई की हिस्सेदारी लगभग 80% है। इसमें से, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसी वजह से इसमें से अधिकांश जल भूजल से प्राप्त होता है। खाद की बढ़ती मांग के साथ सिंचाई हेतु भूजल का अधिकाधिक निष्कर्षण किया जा रहा है। इससे इसके स्तर में कमी आ रही है, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगा तो खाद की मांग होगी ही, खाद्य सामग्री की मांग होगी ही। इसके लिए अधिक से अधिक जो रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है उसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए तो भूजल और जैसा कि जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके लिए आवास आवास भी जरूरी हो जाता है। इस वजह से जलवायु कृषि का क्षेत्र घट रहा है और रासायनिक खाद्य सामग्री का उपयोग करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से भूजल की कमी हो रही है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और बरसात के बदलते पैटर्न भूजल ग्राउंड वाटर की पुनर्भरण दरों को बदल सकते हैं, जिससे भूजल स्तर में कमी आ सकती है। सूखा, फ्लैश फ्लड और बाधित मानसून घटनाएं जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के हालिया उदाहरण हैं और भारत के भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहे हैं। खराब जल प्रबंधन, जल का अकुशल उपयोग, रिश्ते पाइप, हर घर नल का जल, जब से ये योजना चलाई गई है, देखिएगा आप आते जाते कहीं भी रास्ते पर पानी ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, कहीं से पाइप फटा हुआ रहता है, तो वो सब क्या है? जल की बर्बादी ही है। वर्षा जल संचयन के लिए अपर्याप्त अवसंरचना, ये सभी भूजल की कमी में योगदान कर सकते हैं। प्राकृतिक पुनर्भरण में कमी, वनों की कटाई जैसे कारकों से भूजल जलभृतों का प्राकृतिक पुनर्भरण
कम हो सकता है, क्योंकि इससे मृदा अपरदन बढ़ सकता है और मृदा में रिश्ते जलभृतों का पुनर्भरण करते जल की मात्रा में कमी आ सकती है। घटते भूजल स्तर। घटते भूजल स्तर से संबद्ध समस्याएं। जल की कमी भूजल स्तर में गिरावट के साथ घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता में कमी आ सकती है। यह जल की कमी के साथ ही जल संसाधनों के लिए संघर्ष की स्थिति को जन्म दे सकता है। भूमि अवतलन। भूमि अवतलन में भूजल निष्कर्षण से मृदा दब जाती है, जिससे भूमि अवतलन हो जाता है, यानी भूमि धंस जाता है। इससे सड़कों और इमारतों जैसी बुनियादी ढांचों को नुकसान हो सकता है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। पर्यावरणीय क्षरण। भूजल की कमी का पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए जब भूजल का स्तर नीचे गिरता है तो यह तटीय क्षेत्रों में खारे जल को भूमि में प्रवेश या निस्यंदन का कारण बना सकता है, जिससे मीठे जल संसाधन दूषित हो सकते हैं और इससे कॉलरा फैलने का भी खतरा बढ़ सकता है। हैजा कॉलरा। आर्थिक प्रभाव। भूजल की कमी से आर्थिक प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इससे कृषि उत्पादन में कमी आ सकती है और जल उपचार और पंपिंग की लागत बढ़ सकती है। कमी संबंधी डाटा का अभाव। भारत सरकार जल तनाव वाले राज्यों में अत्यधिक अतिदोहित ब्लॉकों को अधिसूचित कर भूजल दोहन को नियंत्रित करती है। हालांकि वर्तमान में केवल 14% अतिदोहित ब्लॉकों को ही अधिसूचित किया गया है। भूजल संरक्षण से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जो पिछले वर्ष मई या जून में शुरू किया गया था। अटल भूजल योजना, जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। आगे की राह क्या है दोस्तों, इसे जरा देख लेते हैं एक नज़र। जल संरक्षण। शहरी क्षेत्रों में जहां भूजल स्तर सतह से 5 से 6 मीटर नीचे है, ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण कर बाढ़ जल के संग्रहण के लिए संभावित रिचार्ज जोन हेतु चैनलों का मानचित्रण कर और कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण कर भूमि जल की कमी को कम कर सकना संभव है। जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भी भूजल को संरक्षित किया जा रहा है। स्वच्छ वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण के लिए निष्क्रिय बोरवेलों का उपयोग करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। भूजल निकासी का विनियमन। भूजल के निष्कर्षण को नियंत्रित करने के लिए विनियमों को लागू करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि इसका अत्यधिक दोहन नहीं हो रहा है। सभी उद्योगों के लिए जल प्रभाव आकलन की आवश्यकता को अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथ ही एक ब्लू सर्टिफिकेट शुरू किया जाना चाहिए जो उद्योगों के द्वारा जल के पुनर्भरण एवं पुनः उपयोग के आधार पर उनकी रेटिंग करे कि कौन राज्य कितना पानी का रिसाइकिल करके उसका उपयोग कर रहा है, उसे इनाम दिया जाए। ऐसा करने से शायद सब जागरूक हो सकते हैं। पानी के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना। जल के वैकल्पिक स्रोतों जैसे उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग को प्रोत्साहित करने से भूजल की मांग को कम करने में मदद मिल सकती है। ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर के लिए दोहरी सीवेज प्रणाली विकसित करने के साथ साथ कृषि और बागवानी में पुनर्चक्रित जल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जल संबंधी शिक्षा और जागरूकता। जल संरक्षण के महत्व और भूजल की कमी को रोकने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने से व्यक्तियों और समुदाय को संवहनीय जल उपयोग अभ्यासों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। अब इसका अभ्यास प्रश्न क्या है दोस्तों, इसे देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में है, भारत में भूजल की कमी के प्रमुख कारण कौन से हैं और इस पर अंकुश के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उदाहरण चर्चा कीजिए। तो दोस्तों इस तरह हम लोग का एक बैच तैयार हो जाएगा
जो हम लोग ग्रुप डिस्कशन भी बन सकता है। तो आप मेरे साथ जुड़िए। हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपको एकदम, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ दोस्तों, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा भी एक ग्रुप बने और हम ग्रुप में डिस्कशन करें और एक दूसरे के डिस्कशन के माध्यम से हम अपना मेंस क्लियर करें।